बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोपोर्शनल एंड फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। ये एकदम सिंपल टॉपिक है गेट का। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। एंड ये कुछ बड़ा टॉपिक है भी नहीं। सो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा एंड और नॉट इम्प्लाइज इक्विवेलेंट ऑपरेटर्स के बारे में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी हम लोग आज देखेंगे इसका लॉजिक क्या होता है और कैसे इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही, बट देन टू विल सी। सो सबसे पहले आता है सिंबल एंड। तो एंड हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अप एरो से। ओके, तो इसको हमेशा हम लोग लिखते हैं दो इनपुट के साथ, कम से कम मिनिमम ऑफ टू इनपुट्स। तो ए और बी हमारा इनपुट हो सकता है या पी और क्यू इनपुट हो सकता है, ठीक है। और हम लोग इसका आउटपुट हमेशा वाई में लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपको गेट में चेंज भी हो सकता है, तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एंड का लॉजिक देख लेते हैं। लॉजिक कैसा होता है? जब ये हमारे इनपुट्स है तो इनपुट ये लॉजिकल सर्किट्स में या तो ऑन होगा या ऑफ होगा, राइट। या तो करंट आएगा या नहीं आएगा, उसके बीच में कुछ नहीं होता। तो इसके अंदर हमारे पास जो लॉजिकल स्टेटमेंट होता है उसमें होता है ट्रू या फॉल्स, जिसका मतलब वन और ज़ीरो होता है रिप्रेजेंटेशन। या फिर आप इलेक्ट्रिकल टर्म्स में ऑन ऑफ लिख सकते हो। सो आप तीनों वे में बता सकते हो, बट हम लोग वन एंड ज़ीरो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कंडीशन कैसी होती है? अगर ए भी ऑफ है बी भी ऑफ है, ठीक है। अब ए ऑफ है बी ऑन है, अब क्या होगा? ए ऑन है पर बी ऑफ है, और जब दोनों ऑन है तो एंड लॉजिक गेट में क्या होता है? एंड लॉजिक गेट में हमेशा याद रखना, जब दोनों ऑन है तभी आउटपुट आपका ऑन आएगा, मतलब ट्रू आएगा, ठीक है। बाकी सब फॉल्स रहेंगे, समझ गए? आई विल बी यूजिंग ट्रू फॉल्स या फिर वन और ज़ीरो। ओके, ऑन ऑफ हम लोग यूज़ नहीं करते ज़्यादा टर्मिनोलॉजी, ठीक है। जस्ट बिकॉज इट वॉज स्टार्टिंग, दैट्स वाई। सेकेंड थिंग, ये एंड हो गया। अब हम देखेंगे और वाला। तो होता क्या है? ए और बी, ठीक है। तो इसका आउटपुट कैसा आएगा? पहले हम लिख लेते हैं ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो वन, वन ज़ीरो, वन वन, ठीक है। इसमें क्या होता है? अगर एक भी वन रहा आपके उसमें लॉजिक में, मतलब आपके इनपुट में एक भी वन रहा तो आउटपुट वन आएगा। मतलब अगर दोनों ज़ीरो है तो ज़ीरो ही रहेगा, बाकी टाइम वन आएगा, ठीक है। समझ गए? नाउ इट इज़ नेगेशन। नेगेशन ऑफ ए, इसमें एक ही इनपुट रहता है, ओके। तो अगर आपका ऑन ऑफ है तो ऑन हो जाएगा, ऑन है तो ऑफ हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाता है, रिवर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्प्लाइज। इम्प्लाई क्या करता है? बेसिकली हम लिखते हैं ए इम्प्लाई बी, ठीक है। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि एक ही चीज़ याद रखो, जब ये वन और ये बी ज़ीरो होगा तभी ज़ीरो होगा, बाकी टाइम सब वन रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो वन, वन ज़ीरो, वन वन। तो ज़ीरो ज़ीरो है तो वन, ज़ीरो वन है तो वन। पर ये देखो, अभी वन और ये ज़ीरो, ए जब वन है और बी ज़ीरो है तभी हो जाएगा ज़ीरो, वापस वन, ठीक है। अब होता है इक्विवेलेंट का, ए इक्विवेलेंट बी, ओके। इसमें क्या होता है? अगर दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों सेम रहे, आउटपुट वन रहेगा, और एल्स फॉल्स, मतलब ज़ीरो रहेगा। तो ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो वन, वन ज़ीरो, वन वन। अब ज़ीरो ज़ीरो सेम है तो वन आएगा। अब ये दोनों अलग है तो ज़ीरो, ये दोनों अलग है तो ज़ीरो, ये दोनों सेम है तो वन, ठीक है। ये हो गया। नाउ देर इज सम टर्म नेम्ड एज टोटोलॉजी। टोटोलॉजी का मतलब क्या होता है? ऑलवेज ट्रू, ठीक है। या फिर इसका आउटपुट हमेशा वन ही आएगा, ठीक है। तो अब जैसे देख लो, P और निगेशन ऑफ P क्या होगा? तो P और निगेशन ऑफ P में क्या होगा? P आपका क्या हो सकता है? ज़ीरो वन हो सकता है, निगेशन ऑफ P इज़ वन ज़ीरो। अगर दोनों को और लगाओगे तो क्या हो जाएगा? वन वन ही आएगा। तो देख रहे हो, इसका हमेशा आउटपुट वन आएगा, चाहे ज़ीरो हो या वन हो। दिस इज़ कॉल्ड टोटोलॉजी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं थोड़े एग्जाम्पल्स। ऐसी रैंडम हम लोग एग्जाम्पल देखने वाले हैं, कोई ऐसा स्पेसिफिक फ्रॉम अ टेक्स्ट बुक और कहीं से नहीं। आई एम जस्ट मेकिंग द सैम्पल क्वेश्चंस राइट ऑन द वे। तो
लाइक हम लोग ले लेते हैं P और Q इम्प्लाइज P, ठीक है, और एक ले लेते हैं P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज P, ठीक है। तो ये वाला वैसे तो टोटोलॉजी है, आपको पता हो नहीं पता हो आई डोंट नो, बट ये टोटोलॉजी है, फिर भी हम इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इसका टेबल बना लेते हैं, P Q, ओके, Q इम्प्लाइज P एंड, तो A ले लेते हैं हम लोग, फॉर इंस्टेंस A ले लेते हैं, ठीक है। तो इतना बड़ा लिखने की जगह हम लोग लिख लेंगे, ये A लिख लेंगे, P और A, ठीक है। नाउ ये हो गया 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो अब Q इम्प्लाइज P, अब क्या होना चाहिए, Q 1 होना चाहिए, P 0 होना चाहिए, तभी 0 होगा। तो Q 1 है, P 0 है, तभी 0 है, बाकी 1 है 1 है 1 है, ठीक है। अब P और ये, तो P और लगा है, तो दोनों में से एक में 1 है, यस, तो ये 1 हो गया। दोनों 0 है तो 0, देखो ना दोनों 0 है, ठीक है। अब दोनों 1 है, ये दोनों 1 है, तो ये 1 1, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर है 1 0 1 1। वहीं पे अगर ये तुम देखो P Q, P इम्प्लाइज Q, हम लोग इसको A ले लेते हैं, और Q इम्प्लाइज P, इसको हम B ले लेते हैं, और अब लास्ट में लिखते हैं A और B, ठीक है। तो अब इसमें कैसा होगा, A P इज़ हमारा 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो इसको हम P इम्प्लाइज Q, मतलब ये 1 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, तो 0 होगा। तो P 1 है, ये 0 है, तो ही 0 है, बाकी सब 1 है, राइट। अब Q इम्प्लाइज P में क्या होना चाहिए, Q 1 होना चाहिए, P 0 होना चाहिए, तो Q 1 यहाँ पे है और P 0 यहाँ पे है, तो ये 0 है, 1 1 1। अब तुमने इधर क्या किया, दोनों को और लगा दिया, ये दोनों में और लगा दिया, तो ये क्या हो गया, 1 1 1 1। सो दिस इज अ टोटोलॉजी, ठीक है, टोटोलॉजी हो गया, ठीक है। इतना समझ गए, इजी एग्जांपल्स थे। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये थोड़े टफ क्वेश्चंस हैं और थोड़ा दिमाग लगाना पड़ सकता है, ठीक है, बट स्टिल इजी वन फॉर गेट एग्ज़ाम्स, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें दिया क्या है, लेट P एंड Q बी द फॉलोइंग प्रपोजिशंस, ओके। तो P क्या बोलता है, फेल ग्रेड्स कैन बी गिवन, ओके, फेल वाले ग्रेड्स हम दे सकते हैं। वहीं पे Q क्या बोलता है, स्टूडेंट स्कोर्स मोर देन 50 मार्क्स, ठीक है। अभी हमें बोलना क्या है, फेल ग्रेड्स, अभी हमें बोलना क्या है, फेल ग्रेड कैन नॉट बी गिवन व्हेन अ स्टूडेंट स्कोर्स मोर देन 50% मार्क्स, ठीक है, समझ गए। तो अभी इसमें एक देखो, स्टूडेंट स्कोर्स मोर देन 50% मार्क एज इट इज़ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें Q एज इट इज़ रखना है, समझ गए। तो Q एज इट इज़ रखना है, तो निगेशन ऑफ Q कहाँ पे दिख रहा है, ये वाला, ये हमारा कट हो गया, ठीक है। वापस और कहीं ये निगेशन ऑफ Q, निगेशन ऑफ Q ये वाला है, ये कट हो। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो फेल ग्रेड्स कैन नॉट मतलब इसने उल्टा कर दिया, देखो इधर कैन दिया था, इधर कैन नॉट कर दिया, तो मतलब हमें क्या लेना है, निगेशन ऑफ P लेना है, ठीक है। तो निगेशन ऑफ P कहाँ है, निगेशन ऑफ P यहाँ है और यहाँ है, अब इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि फेल ग्रेड कैन नॉट बी गिवन व्हेन अ स्टूडेंट स्कोर्स मोर देन 50% मार्क्स। तो मतलब हम कब नहीं दे सकते, मतलब पहले हमें क्या चेक करना है, क्यू चेक करना है, पहले क्या चेक करना है, क्यू चेक करना है, फिर उस हिसाब से निगेशन ऑफ P लगाना है। तो Q निगेशन ऑफ P मतलब A
ए हमारा राइट आंसर है। ओके, समझ गए? सिंपल था, वर्ड गेम टाइप था। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाला है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा हुआ है गीता एज ए कंजक्शन और अबाउट इंटीजर्स विच इज़ द फॉर्म वेयर। देखो अभी इक्वेशन दिया हुआ है, तो ये इक्वेशन क्या करता है, ये एक पढ़ने का तरीका होता है। इसका मतलब होता है फॉर ऑल एक्स वेयर पी ऑफ एक्स होल्ड्स फॉर एवरी वाई वेयर क्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई होल्ड्स। ओके, तो अभी ये सोचोगे कि ये सब क्या है, ए उल्टा ई उल्टा क्या है, तो ये बताता हूँ मैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वेयर पी इज़ अ स्टेटमेंट अबाउट इंटीजर्स एंड क्यू इज़ द स्टेटमेंट अबाउट पेयर ऑफ इंटीजर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस वुड इम्प्लाई। ओके, तो आपने सोचा होगा कि ये तो मैंने बताया नहीं स्टार्टिंग में, पर ठीक है। ये उल्टा वाला जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग फॉर ऑल। ओके, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, जबकि उल्टा ई होता है हमारा फॉर एवरी। ठीक है, तो अभी आपको याद होगा, अभी मैंने बताया फॉर ऑल एक्स वेयर पी ऑफ एक्स होल्ड्स फॉर एवरी वाई वेयर क्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई इज होल्ड। ठीक है, तो अभी ए वाला देखोगे आप, तो ए वाला क्या होता है, फॉर ऑल एक्स वेयर एवरी वाई एवरी वाई होल्ड्स व्हेन पी ऑफ एक्स होल्ड्स व्हेन पी ऑफ एक्स होल्ड्स वेयर क्यू ऑफ एक्स होल्ड्स। ठीक है, अब बोलोगे तुम कैसे पढ़ रहे हो, तो दैट्स वेरी सिंपल। फॉर ऑल एक्स उन लोगों ने ही लिखा है, ई ऑफ वाई मतलब एवरी वाई वेयर एवरी वाई पी ऑफ एक्स होल्ड्स। ओके, पी ऑफ एक्स होल्ड्स वेयर क्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई होल्ड्स। ठीक है, एंड दूसरा बी ऑप्शन देखोगे, तो बी ऑप्शन भी वैसी है, एवरी वाई होल्ड्स वेयर वेयर ऑल एक्स, मतलब क्या होता है कि फॉर ऑल एक्स एवरी वाई होल्ड्स व्हेन पी ऑफ एक्स होल्ड्स व्हेन पी ऑफ एक्स होल्ड्स व्हेन क्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई होल्ड्स। ठीक है, अब मैं एक ट्रिक बताता हूँ इसका कि ए वो देखो उल्टा ए और उल्टा ई है, क्वेश्चन में भी है इसमें भी है। ठीक है, मैच कर लो और वापस देखोगे ई है और ए है बी ऑप्शन में भी, तो ये भी मार्क कर लो, जबकि सी में दोनों ए उल्टे ए है एंड डी में दोनों उल्टे ई है। तो ये एक लॉजिकल वे होता है, बट नॉट ऑलवेज इट वर्क्स, बट लॉजिक रहता है, तो तुम्हें पढ़ना भी आना चाहिए। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारे ऑप्शन ए और बी सही है, जबकि सी और डी इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो वही है, तो ए और बी इज़ द राइट वन। ओके, ठीक है, अब आता है ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, S1 और S2 दो स्टेटमेंट दिए हुए आपके। ठीक है, उसके कुछ लॉजिकल टर्म्स है। ओके, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें से देखना है दोनों टोटोलॉजी है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए, पी क्यू चाहिए, राइट। हमने पी क्यू लिख लिया, निगेशन ऑफ पी ले लिया, निगेशन ऑफ क्यू ले लिया। अब हम क्या करेंगे, देखो पी और क्यू लिखा हुआ है, तो ए के अंदर ले लेंगे पी और क्यू। ठीक है, ये ले लिया। अब देखो इसमें क्या है, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, तो निगेशन ऑफ पी एंड हमारा ए। ओके, ये हो गया हमारा बी, हम इसको बी लिख लेते हैं। अब ऊपर वाले में क्या है, बी इम्प्लाइज क्यू, और दूसरे वाले में क्या है, क्यू इम्प्लाइज पी, राइट। हम इसको लिख सकते हैं ना, ये दोनों सेम है, दोनों ऊपर नीचे। निगेशन ऑफ पी एंड पी और क्यू, बस इम्प्लाइज चेंज हो गया। पहले हम लोगों ने ये बी वाले को इम्प्लाई किया क्यू पे, पर दूसरे वाले में क्या हो गया, क्यू ने इम्प्लाई किया बी को। ठीक, इस पर हम लिख लेते 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, निगेशन ऑफ पी क्या होएगा, 1 1 0 0, मतलब पी का उल्टा हो गया, इसका 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 इसका। और निगेशन ऑफ क्यू क्या हो गया, 1 0 1 0, राइट राइट।
अब पी और क्यू क्या हो गया, पी और क्यू क्या है, ये ज़ीरो हो गया क्योंकि दोनों ज़ीरो है, फिर बाकी तीनों वन हो गए, राइट। अब निगेशन ऑफ पी एंड ये, तो निगेशन ऑफ पी क्या है हमारा, ये है, तो दोनों जब वन आएंगे तब वन रहेगा, ये हो गया, और कहीं है नहीं, तो बाकी तीन क्या हो गए, ज़ीरो हो गए, ठीक है। अब बी इम्प्लाइज क्यू, बी इम्प्लाइज क्यू, ये वन होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, यहाँ पे एक ही वन है, यहाँ पे ज़ीरो है, क्यू में नहीं, ये क्या हो गया, ऑलवेज ट्रू, ठीक है। दूसरा वाला क्या है, क्यू इम्प्लाइज बी, क्यू में वन होना चाहिए, बी में ज़ीरो होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे ज़ीरो है, ठीक है ना, वन ज़ीरो होना चाहिए, यहाँ पे वन है, यहाँ पे ज़ीरो है, तो यही ज़ीरो हो गया और बाकी वन हो गया, राइट। तो इन दिस वे ये हमारा S1 था, या S2 था, इन दिस वे S1 इज टोटोलॉजी एंड दिस इज नॉन टोटोलॉजी, ओके। तो S1 इज अ टोटोलॉजी बट S2 इज नॉट अ टोटोलॉजी, मतलब बी ऑप्शन राइट है, समझ गए। तो इस हिसाब से हम लोग करते हैं, एंड ये सब MCQ और वो सब भी देते तो अच्छा है। जैसे MCQ में तो नेगेटिव मार्किंग्स है, ठीक है, पर ये वाला आप देखोगे तो इसमें आपके मल्टीपल आंसर्स करेक्ट है, तो इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, बट द थिंग इज़ कि अगर आपने ये दो ही सिलेक्ट किए हैं तो ही राइट है, वरना आपने तीसरा या चौथा भी सिलेक्ट कर दिया तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 मार्क्स मिलेगा, जो कि ठीक है, नेगेटिव मार्किंग से तो बेहतर ही है मैं कहूँगा, ठीक है। तो आप पढ़ते रहे, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में बता सकते हैं, हम लोग उसके ऊपर भी वीडियो आगे डिस्कस कर लेंगे और अच्छे से बात कर लेंगे। टिल द टाइम आप लोग रिवाइज करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, और भी क्वेश्चन सॉल्व करो, और कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो हमें बता। चलो, थैंक यू।